दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रही है एंड कोरोना वायरस के चलते अभी तक लगभग 1,87,000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन अगर इतिहास में झांका जाए तो आपको कई महामारियां मिलेंगी जिन्होंने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। एंड आज हम उन्हीं महामारियों में से एक महामारी जिसका नाम ब्लैक डेथ प्लेग था उसके बारे में जानेंगे। इस महामारी के चलते आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। आप बस इस बात से अंदाजा लगा लो कि इस प्लेग के चलते आधे से भी ज्यादा यूरोप की पॉपुलेशन की डेथ हुई थी। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये ब्लैक डेथ प्लेग कैसे शुरू हुआ। दरअसल ब्लैक डेथ महामारी ब्यूबोनिक प्लेग की एक विनाशकारी वैश्विक महामारी थी जिसने 1300 के दशक के मध्य में पूरे यूरोप और एशिया में करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाई थी। तो शुरुआत कुछ यूं हुई कि 1347 में काला सागर से 12 जहाज मेसिना के सिसिलिया पोर्ट पर डॉक किए गए। जब पोर्ट पर मौजूद लोगों ने जहाज में देखा तो पाया कि जहाज पर सवार अधिकतर नाविक मरे हुए थे एंड जो भी जीवित थे वे गंभीर रूप से बीमार थे एंड उनके शरीर पूरे काले फोड़ों से ढके हुए थे जिनमें से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड एंड पस निकल रहे थे। तभी सिसिलिया के अधिकारियों को पता चल चुका था कि यह एक महामारी है जिनके बारे में उन्होंने सुना था। दरअसल इस घटना से पहले लोगों ने अफवाह सुनी थी कि एक ग्रेट पेस्टिलियंस महामारी एशिया के इलाकों में फैली थी एंड यह बात सच भी थी, क्योंकि 1340 के दशक की शुरुआत में इस महामारी ने भारत, चाइना, फारस, सीरिया व मिस्र जैसे इत्यादि देशों में भयानक तबाही मचा चुकी थी। तभी सिसिलिया के अधिकारियों ने इन 12 जहाजों को अपने पोर्ट से निकालने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह महामारी अब यूरोप में एंटर कर चुकी थी। अब हम जानेंगे कि यह महामारी कैसे स्प्रेड हुई। दरअसल यह महामारी मात्र कपड़ों को छूने भर से हो जाती थी। उस समय के फेमस इटालियन कवि जियोवानी बोकाकियो ने लिखा था कि एक स्वस्थ व्यक्ति दूसरे संक्रमित व्यक्ति को छूने भर से यह महामारी उसमें चली जाती। फिर उन्होंने आगे लिखा कि जो लोग रात में बिस्तर पर चले जाते वह सुबह तक मृत हो जाते थे। अब हम इस महामारी के सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि यूरोपियन लोगों को इस ब्लैक डेथ महामारी के भयानक वास्तविकता के बारे में पता था, तो वह बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। जियोवानी बोकाकियो ने लिखा था कि महिलाओं और पुरुषों में एक जैसी ही महामारी के लक्षण पाए गए। सबसे पहले कमर, पेट व जांघ पर सूजन होगी, फिर पूरे शरीर पर एक अंडे के साइज जितने बड़े फोड़े होंगे जिन्हें प्लेग बॉयल्स का नाम दिया गया। फिर धीरे धीरे इंसान के उस सूजन वाले हिस्से व फोड़ों से बहुत मात्रा में ब्लड व पस बाहर निकलने लगते थे जो बहुत ज्यादा पीड़ादायक होते थे। लेकिन इसके बाद और भी ज्यादा बुरा होता था, जैसे बुखार होना, ठंड लगना, बार बार उल्टियां होना व पूरे शरीर में भयानक दर्द होना इत्यादि। फिर कहीं जाकर इंसान दर्द से कहराता हुआ मौत की नींद सो जाता। यह ब्यूबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ प्लेग से भी जाना जाता है, वह इंसान के लिम्फेटिक सिस्टम पर अटैक करता है जिसके चलते शरीर के विभिन्न अंगों पर सूजन होने लगती है एंड ये इन्फेक्शन शरीर के पूरे ब्लड व लंग्स में फैल जाता है। फिर धीरे धीरे इंसान मौत की ओर चला जाता है। एंड उस टाइम पर साइंस व टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा विकास न होने के कारण कि यह महामारी नहीं बल्कि हमारे बुरे कर्मों के कारण गॉड ने हमें पनिशमेंट दी है एंड जल्द ही दुनिया तबाह होने वाली है। लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट समझते हैं कि यह प्लेग यर्सीना पेस्टिस नामक बैसिलियस द्वारा फैला था एंड इस कीटाणु की खोज 19th सेंचुरी के एंड में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंड्रे यर्सिन ने की थी। दरअसल यह बैसिलियस प्लेग चूहे और फ्ली, जिन्हें हम आम भाषा में पिस्सू भी कहते हैं, उनसे फैला था एंड जब इन जीवों ने इंसानों को काटा तो यह महामारी इंसानों में फैलने लगी एंड फिर ये महामारी इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई कि यह मात्र हवा व छूने के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने लगी। और 1340 के दशक में यह चूहे व पिस्सू हर जगह पाए जाते थे, जिसके चलते यह प्लेग पूरे यूरोप व एशिया में फैल गया। एंड इस प्लेग के पूरे यूरोप व एशिया में फैलने का सबसे बड़ा कारण समुद्री व्यापार था। तभी तो सन 1347 में उन 12 जहाजों में बड़ी मात्रा में चूहे व पिस्सू
मरे हुए पाए गए और जो कोई जिंदा थे वह सिसिलिया पोर्ट के अंदर दाखिल हो गए, जिसके चलते यह महामारी पूरे यूरोप में फैल गई। फिर सन 1348 में इस महामारी ने पेरिस, लंदन, लियोन, बॉर्डेक्स जैसी जगह पर अपना आतंक मचा दिया था और उस समय साइंस इतनी विकसित ना होने के कारण लोगों को इस महामारी के इलाज के बारे में भी पता नहीं था, जिसके चलते आधी दुनिया इस महामारी का शिकार हो गई। इस महामारी के कारण इतने लोग मारे गए कि आज भी वैज्ञानिक चकित रह जाते हैं, क्योंकि ब्लैक डेथ प्लेग के चलते आधे से भी ज्यादा यूरोप की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी और करोड़ों लोग एशिया के भी मारे गए थे। यह आज तक तो पता नहीं चला कि एग्जैक्टली कितने लोग इस महामारी के चलते मारे गए, लेकिन कई साइंटिस्टों का अंदाजा है 7.5 से 20 करोड़ लोगों की मृत्यु मात्र इस महामारी के कारण ही हो गई। एंड मैं आपको बता दूं कि 14वीं शताब्दी में दुनिया की पॉपुलेशन 475 मिलियन की थी, जिसमें से लगभग 200 मिलियन पॉपुलेशन इस महामारी के चलते ही मारी गई और 2 दशक से भी ज्यादा का समय दुनिया की पॉपुलेशन को उभरने में लगा। तब कहीं जाकर 16वीं शताब्दी में दुनिया की पॉपुलेशन 575 मिलियन तक पहुंची। इन दी एंड आप यही सब सोच रहे होंगे कि यह महामारी आखिर कैसे खत्म हुई, तो कई सारे विद्वानों और साइंटिस्ट का मानना है कि यूरोप व एशिया में क्वारंटाइन के जरिए यह प्लेग रोका गया। लोगों को बस उनके घरों से कुछ नेसेसरी सामानों के लिए ही निकलने का आदेश मिला था। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि यह ऑर्डर सभी लोगों ने फॉलो किया था, तभी यह प्लेग खत्म हो सका। वैसे तो इस महामारी का नाम ब्यूबोनिक प्लेग था, लेकिन इतिहास में इस महामारी को ब्लैक डेथ प्लेग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस महामारी के चलते इतिहास में आज तक की सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। एंड 14वीं शताब्दी में माना जाता था कि इस प्लेग की उत्पत्ति 2000 साल पहले एशिया में हुई थी, जो व्यापारिक जहाजों द्वारा पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट का यह कहना है कि इस प्लेग की उत्पत्ति यूरोप में ही 3000 BC में हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।